सभी को नमस्कार। कामसूत्र का छठा अधिकरण वैश्विक कहा गया है। वैश्विक का अर्थ है वेश से संबंधित और वेश का अर्थ वेशभूषा, श्रृंगार, सजावट यह हुआ करता है। वेश से ही वेश्या शब्द भी बना है और इस शब्द का प्रयोग भी कामसूत्र में हुआ है। नाट्यशास्त्र का 23वां अध्याय वैश्विक कहा गया है। वहां भी वैश्विक का अर्थ इसी प्रकार का है और वैश्विक एक पूरा शास्त्र वहां बताया गया है जिसमें कि सजावट, साज सज्जा जानने वाले इनकी बारीकियों को समझने वाले व्यक्ति को भी वैश्विक कहा गया है। इस शास्त्र के जानकार को भी वैश्विक कहा गया है और उसके विस्तार से लक्षण भी बताए गए हैं नाट्यशास्त्र के इसी अध्याय में। कामसूत्र में यह जो वैश्विक अधिकरण है, इसमें वेश्याओं के अधिकारों की चर्चा है, उनकी कमाई के, आमदनी के उपाय, उन पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला गया है। कहाँ से उनको घाटा हो सकता है और कैसे वो आमदनी के जरिए उनके बढ़ सकते हैं, इस सब पर चर्चा है और इसमें वेश्याओं के प्रकार भी बताए गए हैं। नाट्यशास्त्र और कामसूत्र इन दोनों ही ग्रंथों को देखने से ऐसा लगता है कि वर्तमान में वेश्या शब्द जिस निंदित अर्थ में आता है, उस अर्थ में इन ग्रंथों में यह शब्द नहीं है। जो साज, श्रृंगार, सौंदर्य इसकी विशेषज्ञ है और इससे संबंधित कार्य करती है, वो सब वेश्या है। यह एक सामान्य संज्ञा है और इसमें कई कोटियां आती हैं और इसीलिए कामसूत्र में वेश्या विशेषाः ऐसा कहकर वेश्याओं के अनेक प्रकार बताए गए हैं। यह इसी छठे अधिकरण का सूत्र है, 50वां सूत्र है यह। इसमें कहा गया है 5वें अध्याय, वैश्विक अधिकरण के 5वें अध्याय के 50वें सूत्र में, कुंभदासी, परिचारिका, कुलटा, स्वैरिणी, नटी, शिल्पकारिका, प्रकाश विनष्टा, रूपा जीवा, गणिका चेती, वेश्या विशेषाः। इसको पढ़कर के ऐसा लगता है कि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जो पद हैं सम्मान की दृष्टि से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट महिलाओं की चर्चा इसमें की गई है। कुंभदासी सबसे पहले है, परिचारिका उसके पश्चात है, कुलटा ऐसी स्त्री जिसका कि अन्य विवाहित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से संबंध है, उसको कुलटा कहा गया है। स्वैरिणी जो वांटन वुमन जिसको कहते हैं, मनमानी जिस जो करती है, स्वैराचार करती है, ये निंदित कार्य करने वाली ये चार महिलाएं हो सकती हैं। इसके बाद जो आती हैं 9 श्रेणियां जो इनमें गिनाई गई, उनके बाद जो 5 आती हैं उनमें नटी है। नटी तो नाट्य और नृत्य का कार्य करती है। शिल्पकारी का विस्तार से निरूपण नाट्यशास्त्र में भी किया गया है और शिल्प कलाओं के द्वारा आजीविका जो चलाती है। और शिल्पकारी का एक पद भी हुआ करता था और राजा लोग शिल्पकारिकाएं रखते थे। और शाकुंतल में जो हंसपदिका है जो गीत गाती है 5वें अंक में पीछे से, उसके संबंध में टीकाकारों का कहना है कि वह शिल्पकारिका है। प्रकाश विनष्टा और रूपा जीवा और गणिका, इतने नाम गिना, इतनी संज्ञाएं गिना करके, और ये वेश्याओं के प्रकार हैं ऐसा वात्स्यायन कहते हैं। तो वेश्या शब्द बहुत व्यापक अर्थ देता है और उसमें सबसे ऊपर जो पद है वह गणिका का है और ऐसा लगता है कि वह बहुत सम्मान सूचक यहाँ पर है। जितना निरूपण कामसूत्र में किया गया है, अन्यत्र भी गणिका शब्द एक सम्मानित स्त्री का ही वाचक हुआ करता है। यह जो 9 संज्ञाएं
वेश्या विशेषा या वेश्याओं के भेद के अंतर्गत कामसूत्रकार ने सूत्र में परिगणित की हैं। उनमें यशोधर आदि की व्याख्या के अनुसार प्रकाश विनष्टा विवाहित होकर के भी अन्य पुरुष की जो रक्षिता बन जाती है वह महिला है। और गणिका संगीत और नृत्य से जीविकोपार्जन करने वाली महिला है। और यशोधर मोटे तौर पर तीन प्रकार बताते हैं वेश्याओं के: गणिका, रूपा, जीवा और कुंभदासी। इन तीनों में भी उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन तीन प्रकार होते हैं। वात्स्यायन ने भी उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन श्रेणियों में इन सभी वेश्या प्रकारों को बांटा है। और उनके कार्यों पर भी चर्चा की है, उनकी आमदनी पर चर्चा की है। और आमदनी यदि उनको अधिक होती है, लाभ होता है अपने कार्य से, तो किन किन कार्यों में कैसे कैसे उपयोग करेंगी, इसकी भी चर्चा वात्स्यायन ने की है। वो कहते हैं कि उत्तम कोटि की गणिकाओं को जब अतिरिक्त लाभ हो तो देवालय, तालाब, बगीचा आदि बनवाना, बांध या अग्निशालाएं बनवाना, 1000 गायों का अन्य किसी के हाथ से ब्राह्मणों को दान कराना, देवताओं के लिए पूजा और उपहार चढ़वाना, या इस तरह के अन्य कार्यों में होने वाले धन के व्यय का भुगतान, इनमें वे उसे खर्च करें। ये तो बहुत ही, जिसको इष्टापूर्त कहा गया है धर्मशास्त्रों में, उस प्रकार के कार्य हैं। तालाब बनवाना, मंदिर बनवाना, बगीचे बनवाना, बांध बनवाना, अग्निशालाएं, यज्ञ मंडप आदि बनवाना, गायों का दान करना और देवताओं के लिए पूजा उपहार चढ़वाना, इस प्रकार के कार्य गणिकाएं कर सकती हैं, करेंगी यदि उनको लाभ होता है, आमदनी उनकी अधिक होती है। इससे भी प्रतीत होता है कि गणिकाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे लोक कल्याण के कार्य करेंगी, और अतः उनका सम्मान हो, यह स्वाभाविक ही है। रूपा जीवा जो दूसरी कोटि है, जो कुछ उसके नीचे है, उसके लिए वो कहते हैं कि जब उसको अतिरिक्त लाभ हो तो अपने शरीर के लिए गहने बनवाए, घर को बड़ा करने के लिए एक्सटेंशन जिसको कहते हैं, मकान का विस्तार, उसके लिए निर्माण कार्य कराए, महंगे बर्तन, ज़्यादा अच्छे बर्तन आदि खरीदे, और घर के सामान को, जिसको रिफर्निशिंग कहते हैं, घर के सामान को चमकवाना, इन सब पर उसको खर्च करे। कुंभदासी सबसे निचली श्रेणी है, वह देह व्यापार करती है, और उसको अतिरिक्त लाभ हो तो सफ़ेद चादर की व्यवस्था करे और भूखी न रहे, इस प्रकार से अच्छा भोजन करे। इससे ऐसा भी लगता है कि इनकी स्थिति, जो कुंभदासी श्रेणी की स्थितियां हैं, वो, और उनमें से नगर के बाहर उनको रहने के लिए विवश किया जाता था, और उनकी आमदनी बहुत अच्छी नहीं थी, तो भरपेट भोजन की व्यवस्था कर ले, ऐसा उसके लिए कहते हैं। और सुगंध तांबुल आदि का सेवन फिर करे, और सोने के गहने अपने लिए बनवा ले, अपने अपने साज सज्जा पर भी खर्च करे। तो इस प्रकार से उत्तम श्रेणी की इन उत्तम श्रेणी की गणिका, उत्तम श्रेणी की रूपा जीवा और उत्तम श्रेणी की कुंभदासियों के लिए अतिरिक्त आमदनी होने पर ये कार्य वो करें, यह बता करके। और वात्स्यायन कहते हैं कि इसी तरह मध्यम और अधम कोटि की गणिका आदि भी किस प्रकार से खर्च करेंगे, इनको समझ लेना चाहिए। और फिर कहते हैं कि देश काल, वैभव, सामर्थ्य, अनुराग, लोक प्रवृत्ति, इन सब में अंतर रहता है, और सबको सर्वत्र एक साथ अतिरिक्त लाभ होता नहीं है, अतिरिक्त आमदनी होती नहीं है। इसलिए हम नियम नहीं बना सकते कि उनको करना ही होगा, उनकी इच्छा पर है। यदि वे लोक कल्याण के कार्य करती हैं या जिस किसी उसमें अपने लिए खर्च करती हैं, ये हो सकता है। एक और जो विषय आता है इसमें कि परिग्रह का है। परिग्रह विवाह के लिए भी आता है, और परिग्रह यहाँ इस पूरे प्रसंग में किसी पुरुष के साथ रहना, सहजीवन होना, इस अर्थ में भी आता है। यशोधर ने तीन कोटियां इसकी बताई हैं: एक परिग्रह, अनेक परिग्रह और अपरिग्रह। तो एक के ही साथ रहती है, अन्य पुरुष के साथ नहीं रहती, और अनेकों के साथ जब जैसा अवसर हो रह सकती है, रहती है। और अपरिग्रह जो किसी पुरुष के साथ नहीं रहती, केवल गीत संगीत, किसी पुरुष से संसर्ग ही नहीं करती है, अपरिग्रही ही है वह, यह भी एक कोटि इसमें बताई गई है। तो और इनके भी लाभ आदि की चर्चा की गई है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण प्रामाणिक ग्रंथ
जिसमें गणिकाओं की चर्चा है वह कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। उसका द्वितीय जो अधिकरण है अध्यक्ष प्रचार, उसके 27वें अध्याय में गणिकाध्यक्ष जो ऑफिसर है गणिकाओं का, उसको गणिकाध्यक्ष कहा गया है। और अश्वाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष आदि कई इस प्रकार के अधिकारियों के कार्यों की, कर्तव्यों की चर्चा कौटिल्य ने की है। तो यह थोड़ा सा भिन्न प्रकार का निरूपण है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण भी है कि गणिकाओं की विशेष रूप से नियुक्ति और उनको बहुत अच्छा वेतन, उनकी विशेष रूप से नियुक्ति करके उनको अच्छा वेतन दिया जाता था राजा की ओर से, इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। तो गणिकाध्यक्षो गणिकान्वयाम अगणिकान्वयाम व रूपयौवन शिल्प संपन्नाम सहस्रेण गणिकाम कारयेत कुटुम्बार्धेन प्रति गणिकाम। ये पहले ही सूत्र में इसमें कहा गया है। जो गणिका के वंश में ही जन्मी है ऐसी युवती को, या गणिका के वंश में न भी हो तब भी चूंकि उसको वेतन अच्छा दिया जाना है, इसलिए उसका चयन करे, सिलेक्शन होगा, अच्छी पोस्ट है। और रूप रूप यौवन शिल्प संपन्न तो वह होनी ही चाहिए। और 1000 पण उसका वेतन होगा। कौटिल्य ने अन्य सारे सेवकों आदि के जो वेतन बताए हैं कर्मचारियों के, उसको देखते हुए अच्छा खासा वेतन है और उसको राजा की ओर से 1000 पण दिया जाएगा। और प्रति गणिका उसकी बराबरी पर दूसरी गणिका यदि रखी जाती है तो उसका आधा वेतन उसके कुटुंब को दिया जाएगा। कुटुम्बार्धेन प्रति गणिकाम, ऐसा वे कौटिल्य कहते हैं। अगले सूत्र में वे कहते हैं निष्पतिता प्रेतयोर दुहिता भगिनी व कुटुंबम भरेत माता व प्रतिगणिकाम स्थापयेत। यदि वह छोड़ करके चली जाती है तो उसकी जो बेटी है या बहन है वह यह कार्य करेगी और वह अपने कुटुंब का पालन भी उसी तरह से करती रहेगी, क्योंकि उसके स्थान पर अपने घर को छोड़ करके उसको इस कार्य के लिए आना होगा। तो वह उसी प्रकार से आधा वेतन वहां पहुंचा करके अपने कुटुंब का पालन करेगी। या जो छोड़ करके गई है गणिका, नौकरी छोड़ करके चली गई है, उसकी माता का फिर यह दायित्व होगा कि वह प्रति गणिका की व्यवस्था करे, अन्य किसी का चयन करके उसको पहुंचाए। यदि वे नहीं करती हैं तो फिर राजा उनकी धन दौलत जब्त कर लेंगे। ये अगले सूत्र में विधान बताया है। ये उनको करना होगा, क्योंकि राजा के राजसभा में इनका काम हुआ करता था और इनकी आवश्यकता थी, तो इनको वहां रहना होगा। इस दृष्टि से ये विधान बताए गए हैं। अगला जो चौथा सूत्र है उसमें यही बताया गया है कि कहाँ कहाँ इनकी जरूरत है राजा के लिए। सौभाग्यालंकार वृद्ध्या सहस्त्रेण वारम कनिष्ठम मध्यमम उत्तम वारोपेत छत्र भृंगार व्यजन शिविका पीठिका रथेषु च विशेषार्थम। यह सौभाग्य सूचक अलंकार के साथ कनिष्ठ जो गणिका है उसको 1 सहस्त्र, उसका दुगना मध्यम श्रेणी की गणिका को और उससे अधिक उत्तम श्रेणी की गणिका को देते हुए उनकी नियुक्ति करे। और ये छत्र भृंगार व्यजन शिविका पीठिका रथ आदि में विशेष कार्य के लिए नियुक्त की जाएंगी। छत्र धारण करती हैं और यह भृंगार जो जलपात्र है उसको लेकर उपस्थित होती हैं। व्यजन जो टुलाए जाते हैं, पंखा, और शिविका पीठिका आदि उसके साथ चलने वाली हो सकती हैं। तो ये अ, एक प्रकार से अ, संगीत नृत्य जानने में जो निपुण महिलाएं हैं उनको एक पद दिया जा रहा है और उनकी नियुक्ति की जा रही है, ऐसा ही आशय इससे निकलता है। छत्र भृंगार व्यजन शिविका रथ विशेषार्थम इत्यादि, उसका अनुवाद वाचस्पति गेरोला ने कुछ अलग प्रकार से किया है और विचारणीय है। और किस आधार पर उन्होंने यह इस प्रकार का अनुवाद किया है। अ, कनिष्ठ वेश्या छत्र तथा इत्रदान लेकर राजा की सेवा करे, मध्यम वेश्या पालकी के साथ रहकर राजा को व्यजन करे और उत्तम वेश्या राज सिंहासन तथा रथ आदि के निकट रहकर राजा की परिचर्या करे। ये तीनों कोटियों के तीन अलग अलग उन्होंने कार्य बता दिए हैं, पर इसका कोई आधार स्पष्ट नहीं होता है कि इस प्रकार का अर्थ कैसे
उन्होंने किया है। अगले सूत्र में कहा गया है कि जब ये वृद्ध हो जाएं तो इनको माता के स्थान पर नियुक्त कर देना चाहिए। यह भी एक दायित्व हुआ करता था। और सौभाग्य भंगे मातृकाम कुर्यात, सौभाग्य भंग होने पर जब सौंदर्य आदि उस प्रकार का न रहे तो माता का पद उनको दे दिया जाए। और इसके बहुत वर्णन मिलते ही हैं। गणिका माता नाटकों में भी आती हैं और बहुत जिम्मेदारियां उस पर रहती थीं। तो ये विस्तार से कौटिल्य ने इनके दायित्वों का भी वर्णन किया है। और उसके आगे उन्होंने निष्क्रय का वर्णन किया है कि निष्क्रय निष्क्रय किस प्रकार से होगा। निष्क्रय निष्क्रय की विधि बताते हुए कौटिल्य कहते हैं कि निष्क्रयश चतुर्विंशति सहस्रो गणिकाया, 24,000 पण देकर के निष्क्रय मुक्ति प्राप्त कर सकती है। नौकरी पर चूंकि रखी गई है तो जिस प्रकार से नौकरी की सेवा में शर्त होती है कि आप नौकरी छोड़ते हैं तो 3 महीने का वेतन देंगे, तो ये कुछ अधिक है उस हिसाब से। लेकिन चतुर्विंशति सहस्त्र 24,000 पण उसको भरना पड़ेगा। और उसका पुत्र भी सेवा में रखा जाता था। उसको यदि सेवा में रखा गया और वह भी मुक्त हो रहा है तो 12,000 पण उसको दे भरना पड़ेंगे। द्वादश सहस्रो गणिका पुत्रस्य। और नहीं भर पाता है तो अष्टवर्षात् प्रभृति राज्ञः कुशी लव कर्म कुर्यात्। वो गणिका पुत्र है, उसको संगीत गीत आदि सब चूंकि सिखाया गया है तो राज सेवा करेगा। तो इतने साल फिर उसको सेवा करना पड़ जाएगी। कुशीलव का कार्य वह करेगा। और कुशीलव तो नाट्य संगीत गान आदि का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इन सब महिलाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है जो गणिका के साथ कार्य करती हैं और गणिका की सेविकाएं हैं। तो वह यदि छोड़ करके चली जाती है या मुक्त होती है सेवा से तो उसकी दासियों का क्या होगा। तो गणिका दासी भग्न भोगा कोष्ठागारे महान सेवा कर्म कुरियात। उसका भी यदि सौभाग्य समाप्त हो जाए तो वह कोष्ठागार में, भंडार जो है या रसोई में, उसको नियुक्त किया जा सकेगा। उनको कोई न कोई काम दिया जाएगा। ये कौटिल्य बताते हैं। अन्यत्र भी कौटिल्य महिलाओं को ए, रोजगार देने की चर्चा करते हैं। और अविशंति सपादपणम अवरुद्धा मास वेतनम दद्यात्। यदि वह नहीं ये करती है जो जिम्मेदारी उसको फिर दी जा रही है तो उसको भी फिर इतना भर के और छोड़ा जाएगा। बहुत कम है, मामूली सी ही रकम है, सपादपण है, या अवरुद्ध होने पर 1 मास का वेतन उसको देना होगा, ऐसा कहते हैं कौटिल्य। तो प्रतिमास उस गणिका को 1.25 पण वेतन दे यदि वह किसी के साथ चली जाती है तो। यह विधान इसमें बताया गया है। इसके आगे गणिकाध्यक्ष के विस्तार से दायित्व बताए हैं। और रजिस्टर रखता है अपने साथ और टैक्स वसूल करता है। खासी अच्छी आमदनी होती थी टैक्स से, शुल्क से राजा को। और कौटिल्य कहते हैं कि गणिकाध्यक्ष जो वेश्याओं का धन है, आमदनी, उनको माता से मिला हुआ धन और अन्य प्रकार से जो कुछ भी उनको आमदनी होती है उसका हिसाब वह स्वयं रखेगा। कितनी कुल आमदनी इनको हो रही है और उनको आवश्यकता से अधिक खर्च करने से रोकेगा भी। ये बड़ा अनुशासन है उनके लिए। और अनुचित आचरण करने पर उन पर जुर्माना है, दंड है। अपने आभूषणों को माता को ही उसको सौंपना चाहिए, अन्य किसी को यदि सौंपती है तो उसके लिए
दंड है। और बेचती है, गिरवी रख देती है, तब भी उसको दंड दिया जाएगा। किसी के साथ कठोर व्यवहार करती है, तो 24 पंड का दंड दिया जाएगा। प्रहार करती है, तो दंड दिया जाएगा। और इस प्रकार से दंड विधान भी है। लेकिन पुरुष यदि अतिचार करते हैं, तो उनके लिए भी कड़े दंड विधान हैं कौटिल्य में। और इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई गई है। और ये जो गणिका का पद है, यह वह नहीं है जो हम समझ रहे हैं। और यह एक सम्मानजनक पद है। इस अर्थ में कणिकावृत्त का निरूपण अनेक प्राचीन ग्रंथों में किया जाता है। और राज्य के लिए महत्वपूर्ण भी उनको माना जाता रहा है। विशेष रूप से कौटिल्य यह भी कहते हैं कि राज सेवा में जो नियुक्त हैं गणिकाएं, उनके साथ दुर्व्यवहार कोई करता है और पीट देता है, तो 72,000 पण दंड उसको भरना पड़ेगा। और जो उसकी माता है, उसकी बेटी है, उसको मारने पीटने वाले को तो बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। उत्तम साहस दंड उसको उन्होंने कहा है, उसमें कठोर दंड होता है। इस प्रकार से दंड विधान के द्वारा एक अनुशासन और उनका सम्मान बनाए रखने का भी प्रयास यहाँ पर किया गया है। यद्यपि जो उनको दायित्व दिए गए हैं, उनसे छूट लेने पर और निषेध करने पर उनके लिए कठोर दंड है। और कोड़े लगवाने तक का दंड है, या 5,000 पण जुर्माना लगाया जाएगा। यह सब भी दंड है। तो ये प्राचीन भारत में एक व्यवस्था इस प्रकार की थी। और उसके द्वारा आर्थिक व्यवस्था भी समाज की सुदृढ़ बनाई गई। इस प्रकरण को यहाँ पर समाप्त करते हैं, परंतु यह बड़ा विषय है और आगे इस पर पुनः चर्चा अवसर होने पर करेंगे। धन्यवाद।